पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी आंसर की कब जारी होने वाली है और आपका रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, स्पेशली फॉर बीएड स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वरना आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज की खबर, क्या है आज के अखबार के आर्टिकल के माध्यम से खबर कि सेमेस्टर रिजल्ट में गड़बड़ी, स्टूडेंट्स का हंगामा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, हुआ यूँ कि ये जो आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं इन्होंने किया है हंगामा। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जुलाई में किसके एग्जाम्स हुए थे, जो बीए बीएससी वाले बच्चे थे इनके हुए थे, और उसके बाद में किसके हुए थे एग्जाम्स, उसके बाद में बीएड वालों के हुए थे, है ना। बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रही मैं, उनके बच्चों के हुए थे एग्जाम। उसके बाद में तो इसी तरीके से भाई पहले इनके एग्जाम हुए तो इनका रिजल्ट भी आना शुरू हुआ। अब जैसे ही इनका रिजल्ट आना शुरू हुआ, सब ब्लंडर कर दिया। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ इन लोगों के साथ। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचकर की नारेबाजी, अंदर घुसने पर गार्ड ने रोका तो हुए बच्चे आक्रोशित। सीएसईएम यूनिवर्सिटी की ओर से जुलाई में कराई गई बीए बीएससी बीकॉम की सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें तमाम गड़बड़ियां पाई गई। शनिवार को जो आपके जैसे बीएनडी हो गया, डीएवी, इन सब कॉलेजों को बच्चों ने एक हंगामा कर दिया एकदम, और ये लोग क्या हुए, कॉलेज के गेट पे जाकर ही नारेबाजी करने लगे जब इनको गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। तो अधिकारियों जब आए, सब अधिकारी हैं, तो अधिकारियों के आने पर दोबारा मूल्यांकन की मांग का ज्ञापन करके छात्रों को वापस लौटा दिया गया। ठीक, उसके बाद में कई स्टूडेंट्स को जीरो। अब समझो बात को, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ 0 मार्क्स दे दिया। और क्या मैम हुआ, हमने कहा जैसे आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब में पास हो, ठीक, और फाइनल रिजल्ट में इनको फेल दिखा दिया। मतलब जो लास्ट में दिखाते हैं ना कि पास है कि फेल है, तो वहाँ पर इनको फेल दिखा दिया, जबकि सारे बच्चे जो थे वो सारे पेपर में पास थे। देखो, रिजल्ट में कई स्टूडेंट को क्या किया, प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा दिया है। तो कई बच्चों के सभी विषयों में पास होने के बावजूद परिणाम में उत्तीर्ण नहीं दिखाया गया, यानी पास नहीं दिखाया गया। इस पर स्टूडेंट्स ने कॉलेज के प्राचार्यों के पत्र भेजकर शिकायत की कि भाई यही प्रोसेस होता है कि जो कॉलेज की तरफ से लेटर गए थे यूनिवर्सिटी के पास। लेकिन इस पर हुआ क्या, स्टूडेंट्स ने कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र भेजकर शिकायत की थी, लेकिन बाद में सिर्फ कुछ ही बच्चों के परिणाम ठीक हुए हैं, है ना। और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट में भी कई बच्चों की जो है गलतियां निकली हैं। कई स्टूडेंट्स को तो 0 नंबर मिले, जबकि छात्रों ने बताया कि उनके पेपर अच्छे हुए थे। ठीक, और आप समझो आंसर की बात क्या है। इस बार इन्होंने क्या किया है, आंसर की जारी ही नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फर्स्ट सेमेस्टर में पहले आंसर की आई थी, फिर आपका परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था। इस बार इन्होंने आंसर की जारी नहीं की और सीधे परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। देखो, यूनिवर्सिटी ने ना तो आंसर की जारी की है और ना ही जो मार्कशीट होती है ना बच्चों की, उसकी जो कॉपी होती है वो वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, ना तो वो अपलोड की। छात्रों ने जब दोबारा मूल्यांकन की मांग की तो प्रिंसिपल ने भी इस यूनिवर्सिटी की गलती बताया। क्या बताया, जो प्रिंसिपल है इसने भी क्या बताया, इन्होंने कि यूनिवर्सिटी की गलती है इसमें, और कहा कि जो आंसर की ज़रूर अपलोड की जानी चाहिए बच्चों की। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी छात्र के परिणाम में गड़बड़ी है तो वो प्राचार्य के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर अब इन लोगों को ये समस्या है कि भाई जैसे इनको लग रहा है कि नहीं हमारा रिजल्ट गड़बड़ है, तो प्राचार्य के माध्यम से ये उसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितनी, मतलब आप एक बार ज़रा गंभीर होकर के सोचिए। अब देखिए, अच्छी बात है कि मैं तो यही कहूँगी कि अभी बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आया है। कम से कम इतने हंगामा के होने के बाद में आपका रिजल्ट तो सही से आएगा। पता चले इन्हीं के साथ आ जाता तो सब ब्लंडर हो जाता आपके में भी, है ना। आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ती। एक तो बच्चा पहले एडमिशन ले, जूझे, उसके बाद में मर के पढ़ाई करे, उसके बाद में ये क्लियर तक नहीं रहता है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव। इन सब चीज़ों से जूझता हुआ बच्चा परीक्षा सेंटर पहुंचा, पेपर दिया। ठीक, पेपर देने के बाद में पता चला कि जो पेपर था वो टफ इतना आ गया कि कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। पता चले कि ईवीएस के क्वेश्चंस जो है तकनीकी में पूछ लिए गए, तकनीकी परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन 2-4 ईवीएस में पूछ लिए गए। खैर चलो, ये तो इन समस्याओं से बच्चा जूझा। उसके अंत में उसको एक अच्छा जो परीक्षा का परिणाम चाहिए होता है, बच्चे ने इतनी जो शुरू से आखिरी तक मेहनत की होती है, उसका परीक्षा फल आता है 0, समझिएगा। तो ऐसे में बच्चा बेचारा क्या करे। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें एक यूट्यूबर जो आपको पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अन्य चैनल वाला कोई टीचर हो, टीचर सब बराबर होते हैं, है ना, कोई और भी हो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों की भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, आप लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं, एक टीचर के साथ में पढ़ते हैं, सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अब क्या ही बताऊं। अब आप बताइए इन बच्चों का क्या कसूर है जिनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। इनकी तो कोई गलती नहीं, इन्होंने पढ़ लिख के पेपर दिया और रिजल्ट आ रहा है ऐसा, है ना। तो ये तो एक अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। और सही बताएं तो अगर उच्च शिक्षा का ये हाल रहा तो अपना देश कैसे प्रगतिशील से
बताइए कैसे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, है ना। खैर ये तो हो गई एक, अगर बहुत अपर लेवल पे हम सोचें तो ये बहुत गलत बात है कि जो यूनिवर्सिटी ने बच्चों के साथ किया है। हमारा मानना ये है कि ऐसे केसेस में भाई जहाँ पर गलती आ रही है सीधे उनको सस्पेंड किया जाए या कुछ तो एक बड़े कदम उठाए जाए ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, आज हमारे बच्चे यहाँ झेल रहे हैं बीएड करते समय, बीएससी करते समय, बीकॉम करते समय, कल यही बच्चे आगे जा कर के झेलेंगे जा कर के जब कोई पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, बच्चा दूर दूर से टेट का पेपर, सीटेट का पेपर देने जाता है ना। और कभी कभी उनमें भी कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, सुपर टेट में हो चाहे किसी में भी हो, कुछ ना कुछ अगर हो गया तो फिर ख़त्म वहीं से, है ना। ये मान लीजिए वैकेंसी तक पहुँचे तो पता चले केस हो गया, फिर वो 4 साल लटकी है वैकेंसी, न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खैर अब किया ही क्या जा सकता है, जैसी कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कोई भी आंसर की जारी नहीं हुई है, हो सकता है कि आपका भी जो, अब देखिए बीए, अब बच्चा किनका परीक्षा परिणाम आना है, बीएड वालों का आएगा भाई। पहले जुलाई में बीएससी वालों के पेपर हुए ना, बीए बीएससी बीकॉम के, तो उनके तो आ गए, वो झेल चुके हैं। अब बीएड वालों का परीक्षा परिणाम आएगा। हमने आपसे बोला था कि सितंबर लास्ट तक परीक्षा परिणाम आपका आ जाएगा, ठीक। और रही बात आंसर की तो अब देखो आंसर की ये अपलोड नहीं करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इन बच्चों के साथ भी अपलोड नहीं किया। अगर इस चीज़ का इनको कोई बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ेगा तो भले अपलोड कर दें, बाकी ये मान के चलिए डायरेक्ट रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर आएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट नामक टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम से जुड़ना है आपको तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।